हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की बेहतरीन क्लास में। आज है 18 फरवरी 2023 और 18 फरवरी से महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वर्चुअल एजुकेशन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, इसके बारे में जानेंगे। तो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है, देखिएगा। धर्म गार्जियन, तो गार्जियन से जापान समझ लीजिएगा, और धर्म भारत, तो भारत और जापान के बीच में होता है। धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच। किस किस के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच ये चौथा संस्करण है। कौन सा? चौथा संस्करण। देखिए होगा कब? तो 17 फरवरी से शुरू होकर और 2 मार्च तक चलने वाला है। कितनी? 17 फरवरी से शुरू होकर और 2 मार्च तक चलने वाला है। ये नहीं पूछा जाएगा। आपको याद क्या करना है कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? याद रखिएगा, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके बीच? भारत और जापान के बीच। ये कौन सा है? चौथा संस्करण। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के जो युद्ध अभ्यास, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं, उनकी बात करेंगे। भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं मुख्यतः? तो टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प याद रखिएगा। टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। देखिएगा, भारत और अमेरिका जैसी जब शक्तियां मिल जाएंगी तो एक वज्र प्रहार, वज्र मतलब ताकतवर, तो वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प। ट्रम्प से याद रखिएगा, ट्रम्प कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के। तो अमेरिका के साथ होगा, और होगा किसका? भारत के। भारत और अमेरिका के साथ टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, और एक तो युद्ध अभ्यास ही नाम है। युद्ध अभ्यास याद रखिएगा किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। आगे बात करेंगे भारत और फ्रांस के बीच। तो भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से होते हैं? गरुड़ वरुण, गरुड़ वरुण और शक्ति। याद रखिएगा तीनों, गरुड़ वरुण और शक्ति। आगे देखिएगा वज्र प्रहार। तो अब वज्र प्रहार की अगर बात करेंगे कि वज्र प्रहार हुआ कहाँ पर, ये याद रखिएगा। ये जो मुख्यतः युद्ध अभ्यास हैं अभी फिलहाल में जो हुए, तो वज्र प्रहार कहाँ पर हुआ? वज्र और बकलोह। तो वज्र प्रहार कहाँ पर हुआ? बकलोह। बकलोह है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। बकलोह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। आगे देखिएगा युद्ध अभ्यास, एक तो वज्र प्रहार हो गया, और युद्ध अभ्यास जो हाल ही में हुए उनकी ही बात करेंगे हम। युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? उत्तराखंड के औली में। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के औली में, औली में हुआ युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास उत्तराखंड, वज्र प्रहार बकलोह। युद्ध अभ्यास उत्तराखंड और वज्र प्रहार बकलोह। देखिएगा सिमिलर नाम है, याद रखिएगा। वज्र प्रहार बकलोह युद्ध अभ्यास उत्तराखंड, और उत्तराखंड के औली में हुआ। कहाँ पर? उत्तराखंड के औली में। आगे देखिएगा सूर्य किरण। तो सूर्य किरण हम जानते हैं, किरण किधर से निकलती है? सूरज हमारे तरफ से किधर से निकलता है? तो नेपाल की तरफ से। किधर? पूरब से। तो समझ लीजिएगा किधर से? नेपाल की तरफ से निकलता है, तो नेपाल। सूर्य किरण, तो सूर्य किरण किसके साथ होता है? भारत और नेपाल के बीच कौन सा होता है? सूर्य किरण। अब सूर्य किरण का ये 16वां संस्करण था। कौन सा? 16वां संस्करण था। और साल झंडी कहाँ पर हुआ है? नेपाल में ही हुआ है। नेपाल के साल झंडी में। याद रखिएगा, नेपाल के साल झंडी में हुआ। तो याद रखिएगा सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ वरुण और शक्ति। आगे देखिएगा, अगर वरुण की बात करें, जो ये अभी हाल ही में हुआ है, वरुण। कौन सा? वरुण। तो वरुण किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। हुआ कब? जनवरी 2023। ये हाल फिलहाल का ही है, पूछा भी जा सकता है कब हुआ। तो जनवरी 2023 में हुआ। हुआ कहाँ पर? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट कहाँ पर है? तो भारत के पश्चिम में पश्चिमी तट है। कहाँ पर? पश्चिमी तट पर 1600 किलोमीटर। अगर पश्चिमी तट की लंबाई पूछी जाए भूगोल के परिप्रेक्ष्य से, तो इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। और पूर्वी तट की लंबाई 1300 किलोमीटर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा,
आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, यूट्यूब के नए सीईओ। देखिएगा, यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? नील मोहन। कौन बने हैं? नील मोहन। तो अब यूट्यूब की अगर बात करेंगे, यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? यूट्यूब की स्थापना 2005 में। कब हुई थी? 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई थी। और जो नए इनके सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है? नील मोहन। तो नील मोहन याद रखिएगा, यूट्यूब के नए सीईओ, क्योंकि यूट्यूब हम पूरे दिन चलाते हैं, लगभग सभी लोग चलाते रहते हैं, तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? नील मोहन। अब बात करते हैं, नील मोहन बने हैं तो था कौन? देखिएगा, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और नील मोहन जो बने हैं, नील और भारतीय अमेरिकी हैं। नील मोहन कौन है? भारतीय अमेरिकी हैं। तो इनका भी संबंध भारत से है। कहाँ से संबंध है? भारत से संबंध। 2008 से ये यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। कब से? 2008 से ये यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। और देखिएगा, इसके पहले कौन थे? सुजान बस्की। कौन थे? सुजान बस्की, जो 2014 से, कब से? 2014 से सुजान बस्की है। अब सुजान बस्की की जगह पर कौन आया है? नील मोहन। याद रखिएगा, यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन। आगे देखिएगा, अब कैलिफोर्निया 2005 में इसकी यूट्यूब की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की बात करेंगे, ये कहाँ पर है? यूएसए में, अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। आगे देखिएगा, आगे जो नए क्वेश्चन बनने वाले हैं, बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो हमने याद कराया था आप सभी को शहाबुद्दीन चुप्पू, हमने कहा था चुप्पू, तो बिल्कुल याद रखना। ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? हाल ही में ये पढ़ा भी चुके हैं, हाल ही में इनको राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का? तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश की अगर पीएम की बात करें तो बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और वहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, अब ये कौन से नंबर के हैं? 22वें नंबर के। 22 और चुप्पू, याद रखिएगा 22वें नंबर के चुप्पू हैं। देखिएगा, इनके दोनों नाम में शहाबुद्दीन और चुप्पू और 22वें, तो याद रखिएगा 22वें राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू। कहाँ के? बांग्लादेश। आगे देखिएगा, भारतीय अमेरिकी प्रमिला जयपाल को यूएस में इमिग्रेशन, काहे के लिए? इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन के लिए हाउस ज्यूडिशरी कमेटी पैनल का सदस्य शामिल किया गया। किसमें? हाउस ज्यूडिशरी पैनल में, कमेटी में सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया। तो किनको? प्रमिला जयपाल। प्रमिला जयपाल को अगर पूछा जाए ये कहाँ की हैं, तो भारतीय अमेरिकी हैं। कौन है? भारतीय अमेरिकी। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे तो नए एयर मार्शल ये नए बनाए गए हैं। एयर मार्शल नाम क्या है? अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ये किसमें चुने गए? भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? नए उप प्रमुख, याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किनको चुना गया? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अगर वायुसेना की बात करेंगे, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और अगर थल सेना दिवस की बात करें तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी। 15 जनवरी थल सेना दिवस और 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। अगर 4 जनवरी को नौसेना दिवस। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे तो जल जन अभियान, कौन सा? जल जन अभियान। जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? जल जन अभियान। देखिएगा, ये पर्यावरण से संबंधित है, जल से संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है। मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के सिरोही जिले में उद्घाटन किया गया, जिसमें नाना पाटेकर और गजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित रहे। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत और नाना पाटेकर जैसे लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन अगर पूछा जाए, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखिएगा, मुख्य
मुख्य रूप से किस पर आधारित, तो वाटर हार्वेस्टिंग। किस पर आधारित है, वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण। किस पर आधारित है कि हम किस तरीके से जल बचाएंगे, इसके लिए संरक्षण, तो जल संरक्षण के रूप में वहाँ पर बात की गई और वाटर हार्वेस्टिंग की बात की गई। कहाँ पर, राजस्थान के सिरोही जिले में 16 फरवरी को, कब, 16 फरवरी को जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया। आगे देखिएगा, पीएम ने और भी उद्घाटन किए। पीएम ने जो अभी हाल ही में कुछ उद्घाटन और भी किए हैं, मुख्य रूप से याद रखिएगा, मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट, मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये गोवा में। कहाँ पर, गोवा का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो ये भी याद रखिएगा, पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था कुछ दिन पहले, ये भी याद रखिएगा। कौन सा, मोपा एयरपोर्ट। कौन सा, मोपा एयरपोर्ट, याद रखिएगा कहाँ पर है, गोवा में। कहाँ पर, गोवा में। तो गोवा में मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिएगा, पीएम मोदी ने आज मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2 वंदे भारत, पीएम वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। आज नहीं, ये कुछ दिन पहले की गई हैं। तो याद रखिएगा कहाँ पर, 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस। कहाँ पर, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये याद रखिएगा कहाँ पर 2 वंदे भारत का उद्घाटन किया गया या हरी झंडी दिखाई गई। तो किसके द्वारा दिखाई गई, पीएम मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 2 वंदे भारत, पीएम वंदे भारत, कौन सी, पीएम ने 2 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। ये याद रखिएगा कि एक साथ 2 वंदे भारत को हरी झंडी कहाँ पर दिखाई गई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को। देखिएगा किसके द्वारा उद्घाटन या हरी झंडी दिखाई गई, पीएम मोदी द्वारा। आगे देखिएगा, आगे भारत में LEXI, कौन सा, LEXI, LEXI नामक चैट PGT है, चैट GTP। देखिएगा, चैट, कल हमने इसको पढ़ाया था, चैट GPT। ये क्या है, तो ये AI आधारित चैटबॉट है। क्या है, AI आधारित चैटबॉट है। इसको किस कंपनी ने बनाया है, वेलोसिटी कंपनी ने। किसने, कंपनी का नाम भी लिखा है, किस कंपनी द्वारा, वेलोसिटी कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। ये भारत की एक फिनटेक कंपनी है। कौन सी, फिनटेक, भारत की एक कंपनी है चैटबॉट को बनाने वाली। तो चैटबॉट, ये देखिएगा AI आधारित चैटबॉट है, LEXI। चैटबॉट का नाम क्या है, ये याद रखिएगा, LEXI, LEXI नामक चैटबॉट अगर पूछा जाए किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो किसने बनाया है, वेलोसिटी नामक कंपनी ने। किसने बनाया, वेलोसिटी नामक कंपनी ने। AI आधारित चैटबॉट है और ये भारतीय आधारित है, भारतीय चैटबॉट। कैसा, भारतीय चैटबॉट है। पहला भारतीय चैटबॉट की अगर बात की जाए कि पहले AI आधारित भारतीय चैटबॉट, तो कौन सा है, LEXI। देखिएगा आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है iTheDex। कौन सा, iTheDex इन्वेस्टर, iTheDex इन्वेस्टर हब। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो किसके द्वारा की गई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री हमारे कौन है, राजनाथ सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई, आई द इन्वेस्टर हब। याद रखिएगा, आई द इन्वेस्टर हब की शुरुआत किसके द्वारा की गई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसमें 200 करोड़ रुपए का बजट रहा। कितना, 200 करोड़ रुपए का बजट रहा, 200 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रहा। आगे देखिएगा, आगे स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स। कौन सी, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स। हमने बताया था IQ परीक्षण करती है क्या, ये वायु परीक्षण जो हवा है हमारी, एयर क्वालिटी बताती है, एयर की क्वालिटी बताती है। तो IQ, तो एयर क्वालिटी बताती है, IQ एयर क्वालिटी। UNEP के बारे में हमने बताया था आपको। तो ये स्विस एयर ट्रैकिंग जो इंडेक्स है, UNEP और इसके साथ UNEP के साथ ग्रीन पीस। किसके साथ, ग्रीन पीस। UNEP और ग्रीन पीस के साथ मिलकर इसको रिपोर्ट को जारी किया जाता है। देखिएगा, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, UNEP और ग्रीन पीस
के सहयोग से इसको जारी किया जाता है। इसकी अगर बात करें तो भारत में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? भारत में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? मुंबई। प्रथम स्थान पर कौन रहा? मुंबई। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में प्रथम स्थान पर लाहौर है, लाहौर, और दूसरे स्थान पर काबुल। दूसरे स्थान पर है मुंबई, पहले स्थान पर कौन है? लाहौर। दूसरे स्थान की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन है? मुंबई। तीसरे स्थान की अगर बात करें तो तीसरे स्थान पर है काबुल। पहले स्थान पर लाहौर पाकिस्तान, और दूसरे स्थान पर मुंबई भारत, तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान का काबुल। ये तीनों याद रखिएगा। अगर भारत की बात करें, भारत में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो मुंबई। भारत में प्रथम स्थान पर मुंबई, और विश्व में प्रथम स्थान पर लाहौर रहा है। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास आयोग की अध्यक्षता किसकी? संयुक्त राष्ट्र विकास आयोग। संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमने आपको कल बताया था, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। कौन करेगा अध्यक्षता? भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। आगे देखिएगा, आगे खनन प्रहरी मोबाइल ऐप। हमने बताया था खनन, तो खनन और प्रहरी मतलब सुरक्षा करना, हमारी रक्षात्मक रूप से इसको बनाया गया है। खनन प्रहरी, खनन का अवैध खनन रोकने के लिए इसको बनाया गया है। कोयला मंत्रालय, किसके द्वारा? कोयला मंत्रालय का ऐप है ये। तो खनन प्रहरी मतलब खनन, अवैध खनन की से रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया है। किसके द्वारा? कोयला मंत्रालय का ऐप है, भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया। आगे देखिएगा, हाल ही में एक विज्ञान केंद्र व तारामंडल की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर घोषणा हुई है? तो कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। अब देखिएगा, कोटा लोकसभा सीट से कोटा जो राजस्थान में है, कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो कोटा राजस्थान में है। कोटा लोकसभा सीट से कौन? हमारे जो ओम बिड़ला जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, वो यहीं से हैं। कहाँ से? कोटा लोकसभा सीट से ओम बिड़ला हैं। उनके सहयोग से विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल की स्थापना वहीं की जाएगी। कहाँ पर? कोटा में। आगे देखिएगा, आगे अगर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया। किसके चीफ ने? विश्व बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया। देखिएगा, विश्व बैंक, तो इसके चीफ ने इस्तीफा दिया, मतलब इसके हेड ने इस्तीफा दिया है। अब इनका नाम क्या था? डेविड मालपास। नाम क्या था? डेविड मालपास। नाम क्या था? डेविड मालपास। लगभग 1 साल पहले इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। कितने साल पहले? 1 साल पहले इस्तीफे की घोषणा कर दी है। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तो ये अभी हमने बताया शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू। टीम इंडिया के चयन, अब देखिएगा, इन्होंने डेविड मालपास, एक नाम याद रखिएगा, डेविड मालपास, और दूसरा नाम एक और याद रखिएगा, इसके बाद चेतन शर्मा। इन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दिया है। काहे से इस्तीफा दिया है? तो टीम इंडिया के चयनकर्ता के पद से। किसके? चयनकर्ता के पद से। कहाँ के? टीम इंडिया, ये भी याद रखिएगा। टीम इंडिया के चयनकर्ता पद से इन्होंने इस्तीफा दिया। नाम क्या है? तो नाम है चेतन शर्मा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू, कौन नंबर के? 22वें नंबर के। तो 22 चुप्पू बांग्लादेश, 22 बांग्लादेश, और 22 से बांग्लादेश याद रखिएगा, और चुप्पू याद रखिएगा। आगे देखिएगा, बाल मित्रा AI चैटबॉट। एक बाल मित्रा AI चैटबॉट, ये भी आज ही या कल लॉन्च किया गया AI चैटबॉट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आधार मित्रा। क्या नाम है? आधार मित्रा AI चैटबॉट। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आधार मित्रा। देखिएगा, किससे संबंधित होगा? तो आधार से। किससे संबंधित होगा? आधार से संबंधित होगा। AI चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आधार वाली कौन सी संस्था है? UIDAI, जो 2009 में शुरू हुई थी। कब? 2009 में शुरू हुई थी। और AI चैटबॉट इसने भी शुरू किया है। किसने? UIDAI ने AI चैटबॉट आधारित आधार मित्रा। कौन सा? आधार मित्रा, याद रखिएगा। आधार मित्रा किसने शुरू किया? तो UIDAI है। क्या?
ये क्या है, एआई आधारित एक चैटबॉट है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले अभी हमने पढ़ाया भी था इसको, बाल मित्रा। बाल मित्रा तो बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली, कहाँ के, नई दिल्ली बाल संरक्षण आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया। किसके द्वारा, नई दिल्ली बाल संरक्षण आयोग, नई दिल्ली बाल संरक्षण आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये याद रखिएगा, किसके द्वारा, नई दिल्ली बाल संरक्षण आयोग द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे देखिएगा LEXI, ये अभी हमने बता दिया, LEXI चैटबॉट, ये भी चैटबॉट है, एक एआई आधारित चैटबॉट है, भारत का पहला जीपीटी। आगे देखिएगा, इसी देखिएगा जब भारत ने LEXI जीपीटी लॉन्च किया तो जीपीटी के बदले गूगल ने क्या लॉन्च किया, गूगल वर्ड। ये भी एक एआई आधारित चैटबॉट है। क्या है, एआई आधारित चैटबॉट, एआई आधारित चैटबॉट है। क्या है, एआई आधारित चैटबॉट। तो याद रखिएगा, एआई आधारित गूगल का चैटबॉट कौन सा है, तो गूगल का चैटबॉट है बॉर्ड। कौन सा, गूगल बॉर्ड के नाम से, गूगल बॉर्ड के नाम से एआई आधारित इसका भी चैटबॉट है। तो ये सभी चैटबॉट हैं, आधार मित्र और बाल मित्र, LEXI और गूगल का गूगल बॉर्ड। तो ये याद रखिएगा। अगर देखिएगा, अभी हमने विश्व बैंक के बारे में बताइए, विश्व बैंक की अगर स्थापना की बात करें 1944 में, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1944। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944। इसका हेड क्वार्टर 1944। इसके अगर हेड क्वार्टर की बात की जाए, देखिए जितनी पैसा वाली चीज़ें हैं, जैसे विश्व बैंक है, और विश्व बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। कहाँ पर, वाशिंगटन DC। कहाँ पर, वाशिंगटन DC। ये कहाँ पर है, USA में। कहाँ पर, USA में वाशिंगटन DC। अगर इसके प्रेसिडेंट पूछे जाएं, चीफ पूछे जाएं, तो डेविड मालपास थे। कौन, डेविड मालपास। इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, 1 साल पहले ही इस्तीफे की घोषणा कर दी है। आगे देखिएगा, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। देखिएगा, ये जो PDF है, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च कर लीजिएगा, ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।